ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बेटी पराया धन। क्या वाकई में लगता है कि बेटी पराया धन होती है? तो चलिए आज इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले चौधरी परिवार की है, जिनके पास 4 एकड़ ज़मीन थी और 3 संतानें थीं, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी का नाम था अंजलि। चौधरी परिवार एक साधारण लेकिन सम्मानित परिवार था, जहां बेटियों को पराया धन समझा जाता था। यही सोच अंजलि के जीवन की दिशा को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंजलि बचपन से ही बहुत होशियार थी। वह पढ़ाई में अव्वल थी और अपने मास्टर जी से अक्सर प्रशंसा पाती थी। अंजलि का स्कूल जाना उसके पिता के लिए गर्व की बात थी, लेकिन साथ ही साथ उनके मन में यह भी था कि वह ज़्यादा पढ़ाई करके क्या करेगी। एक दिन उसे ससुराल जाना ही है। उसकी माँ ने हमेशा उसे यह समझाया था कि बेटी, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं ताकि तुम ससुराल में जाकर इज्जत पा सको। वहाँ तुम्हें अपना घर संभालना है। हम जो भी कर रहे हैं वह सब तुम्हारे भविष्य के लिए है। अंजलि को यह बात समझ में तो आती थी, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं यह सवाल भी था कि क्यों बेटियों को हमेशा पराया माना जाता है, क्यों उसे सिर्फ किसी और के घर के लिए तैयार किया जा रहा है। अंजलि की पढ़ाई के दौरान गांव में उसकी प्रतिभा की चर्चा होने लगी थी। लोग कहते, अरे चौधरी जी की बेटी तो बहुत होशियार है, पर क्या फ़ायदा, आखिर तो उसे ब्याह कर ससुराल ही जाना है। यह सुनकर चौधरी जी के मन में 2 भाव उठते। एक और गर्व होता कि उनकी बेटी इतनी होशियार है, दूसरी ओर चिंता होती कि कहीं उसकी पढ़ाई से शादी में कोई अड़चन न आ जाए। 12वीं तक की पढ़ाई अच्छे अंकों से पास कर चुकी थी। उसने आगे कॉलेज में दाखिला लेने की इच्छा जताई, लेकिन घर में इस पर विवाद शुरू हो गया। उसके पिता ने कहा, बेटी, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, हम ज़्यादा पढ़ाई के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते। वैसे भी तुम तो पराया धन हो, तुम्हें अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार होना चाहिए। अंजलि ने बड़े धैर्य से जवाब दिया, पिताजी, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। अगर मुझे और पढ़ने दिया जाए तो मैं एक अच्छी नौकरी कर सकती हूँ और खुद के साथ साथ आप सभी का भी सहारा बन सकती हूँ। लेकिन चौधरी जी को यह बात समाज की मर्यादा के खिलाफ लगी। गांव के बुजुर्ग भी यही मानते थे कि बेटियां पराया धन होती है और उन्हें अधिक स्वतंत्रता देना उचित नहीं है। जितनी जल्दी ससुराल जाएं उतना अच्छा। लड़कियों का ज़्यादा खुलापन ठीक नहीं है। यह सोच गांव में गहराई तक बैठी हुई थी। अंजलि का कॉलेज में दाखिला नहीं हो सका और परिवार ने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। उसकी माँ ने समझाया, बेटी देखो, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़का बड़े शहर में नौकरी करता है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और हमें भी चैन मिलेगा कि तुम अपने ससुराल में खुश हो। अंजलि ने शादी का विरोध नहीं किया। उसे यह समझ आ गया था कि समाज और परिवार की परंपराएं इतनी आसानी से नहीं बदली जा सकती। उसके मन में यही बात गूंजती रही कि उसे तो पराया धन समझा गया और उसे अंततः किसी और के घर ही जाना है। शादी तय हुई। लड़के वाले बड़े शहर से थे और अंजलि के ससुराल जाने की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गई। चौधरी जी और उनकी पत्नी ने दिल खोलकर बेटी की विदाई की तैयारियां की, क्योंकि उनके अनुसार यह उनकी जिम्मेदारी थी कि बेटी का ससुराल उसका असली घर बने। शादी के बाद अंजलि ससुराल पहुंची। शुरुआत के कुछ दिन तो बहुत अच्छे रहे, लेकिन धीरे धीरे ससुराल का असली रूप सामने आने लगा। अंजलि को घर के कामकाज के साथ साथ घर की परंपराओं का पालन करना पड़ता था। वह एक पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन उसे यहाँ अपनी शिक्षा का कोई लाभ नहीं। उसे बताया गया कि उस ससुराल में बहू का काम सिर्फ घर संभालना है और पति की सेवा करना। अंजलि के मन में यह सवाल अक्सर उठता कि क्या यह वही असली घर है जिसके लिए वह उसे हमेशा तैयार किया गया था? क्या उसकी ज़िंदगी का यही उद्देश्य था कि वह अपनी शिक्षा, अपने सपने, सब कुछ भूलकर सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरे?
उसके ससुराल में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उसे कामकाजी महिला नहीं बनना है, क्योंकि घर की बहू को नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। कई महीनों तक अंजलि ने ससुराल के नियमों को मानने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर का आत्मसम्मान उसे बार बार यह याद दिलाता था कि वह सिर्फ एक वस्तु नहीं है जिसे किसी और के घर भेज दिया गया है। वह एक इंसान है और उसे अपने सपने जीने का हक है। एक दिन उसने अपने पति से बात की, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। मैंने पढ़ाई की है और मैं नौकरी करना चाहती हूँ। क्या यह मुमकिन है कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूँ? उसका पति शुरू में तो चौंका, लेकिन उसने अंजलि की बात सुनी। उसने कहा, अगर तुम वाकई कुछ करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर हमें यह फैसला पूरे परिवार के सामने रखना होगा। अंजलि और उसके पति ने परिवार के सामने अपनी बात रखी, लेकिन यह बात ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बहू, हमारा घर संभालना ही तुम्हारा असली काम है। बाहर नौकरी करने से घर का माहौल बिगड़ता है। बहुओं का काम घर की इज्जत बनाए रखना होता है, उसकी सास ने कहा। अंजलि ने बड़ी मुश्किल से अपने पति और परिवार को समझाया कि एक औरत की असली पहचान सिर्फ उसके घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं होनी चाहिए। वह भी समाज में अपनी एक जगह बना सकती है, अपने सपनों को साकार कर सकती है। धीरे धीरे अंजलि के ससुराल वालों ने उसकी बात समझनी शुरू की, लेकिन यह समाज में अभी भी एक बड़ा सवाल था। गांव और समाज के लोग अब भी उसे पराया धन समझते थे, लेकिन अंजलि ने इस सोच को चुनौती दी। उसने एक छोटी नौकरी से शुरुआत की और धीरे धीरे उसने खुद को साबित किया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसके ससुराल वालों का दिल जीत लिया। अब उसका परिवार उसकी सराहना करता था और समाज भी उसकी उपलब्धियों को मान्यता देने लगा। अंजलि की इस लड़ाई ने न केवल उसके परिवार को बल्कि समाज को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि बेटियां सिर्फ पराया धन नहीं होती, वे भी परिवार की एक महत्वपूर्ण सदस्य होती हैं, जिनका अपना अस्तित्व, अपने सपने और अपने अधिकार होते हैं। अंजलि ने साबित कर दिया कि बेटी का जन्म किसी पराये घर के लिए नहीं होता, बल्कि वह अपने सपनों और अधिकारों के साथ अपने जीवन को जीने के लिए पैदा होती है। उसकी यह कहानी उन सभी बेटियों के लिए एक प्रेरणा है जो समाज की बेड़ियों को तोड़कर अपनी एक नई पहचान बनाना चाहती हैं। बेटी पराया धन जैसी सोच को बदलना जरूरी है, क्योंकि बेटियां सिर्फ किसी और के घर जाने के लिए नहीं होती, वे अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार रखती है। अंजलि की इस कहानी समाज को यह संदेश दिया है कि बेटियों को उनके हक और सपनों के साथ जीने देना चाहिए, क्योंकि उनका घर वही है जहां उन्हें प्यार, सम्मान और आत्मसम्मान मिलता है। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।